आज भगवान श्री राम की देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है, क्योंकि भगवान हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, सही के साथ रहते हैं और विजय भी हमेशा सत्य की ही होती है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में ये दिखा दिया, ये लोगों को दर्शा दिया कि अधर्म कितना भी बलवान हो, कितना भी बलिष्ठ हो और कितना भी पावरफुल हो, यदि वो अधर्म है और अनीति कर रहा है, संसार के जीवों को परेशान कर रहा है, तो उसका निश्चित एक दिन विनाश होना है। अब वो चाहे राजा हो, चाहे वो महाराजा हो और चाहे वो कितना भी बलवान योद्धा क्यों ना हो, लेकिन यदि वह अनीति कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो उसका निश्चित एक ना एक दिन विनाश होगा। यानी कि धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया है, हे अर्जुन, यदा इदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवतो भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सर्वधाम्यम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, जब जब दुष्ट लोग सज्जन पुरुषों को सताते हैं, साधु संतों को सताते हैं और हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया जाता है, धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाए जाते हैं, तब तब भगवान अनेक रूप में तब तब प्रभुधर विविध शरीरा और हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। भगवान अनेक अनेक रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं। भगवान 12 रूप में भी आए हैं, भगवान नरसिंह रूप में भी आए हैं और भगवान मानव के रूप में भी इस पृथ्वी पर आए हैं और उन्होंने अधर्म को मिटाया है और धर्म को पुनः उन्होंने स्थापित किया है। जो धर्म लुप्त हो गया था, उस धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान हर युग में जन्म लेकर आए हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा को बांधा और जिन्होंने जन जन को समझाया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अधर्म बलवान होते हुए भी उसे हमारे सत्य के द्वारा और हमारी भक्ति के द्वारा और हमारे धर्म यानी कि सत्य कर्मों के द्वारा उस पाप को मिटाया जा सकता है। ये कार्य भगवान श्री राम ने त्रेता युग में करके दिखाया। लंका के रावण का दमन किया। वो रावण जिसका पूरा राज्य अनीति में लिप्त था, अधर्म में लिप्त था। कितना बलवान था रावण, ज्ञानी था, प्रकांड पंडित था, लेकिन अनीति का राज करता था। और जहां अनीति होगी और जहां साधु संतों का अपमान किया जाएगा, वह राज कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। ऐसे आताताई रावण का भगवान ने अपने हाथों से वध किया और अधर्म को उन्होंने मिटाने का काम किया और धर्म को पुनः स्थापित करने का उन्होंने काम किया। भगवान श्री राम ने एक बार रावण को यह संदेश भी भेजा था कि अभी भी समय है, अभी भी सुधर जा और अपने कार्यों को, अपने कर्मों को बदल दे। लेकिन रावण अहंकारी था, विद्वान जरूर था, चारों वेदों का ज्ञाता जरूर था, लेकिन अहंकारी था। कहते हैं जहां अहंकार होता है वहां एक ना एक दिन विनाश निश्चित होता है, क्योंकि अहंकार कभी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। अहंकार का एक ना एक दिन विनाश होना निश्चित है। लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। अंत में भगवान श्री राम ने उस दुष्ट आताताई रावण का वध किया और अधर्म को मिटाने का काम किया। धर्म को पुनः उन्होंने स्थापित किया। भगवान ने ये जन जन को संदेश दिया, अधर्म कितना भी बलवान हो, कितना भी बलशाली हो, लेकिन वो धर्म के आगे ज्यादा समय टिक नहीं सकता। तो आप जीवन में कभी
अधर्म के आगे मस्तक मत टेकना। चाहे आपको कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन आप उससे लड़ें और धीरे 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 आप उस कार्य की तरफ बढ़ते रहें। एक दिन निश्चित वो आएगा, आपका झंडा फहराएगा, धर्म की जय जयकार होगी और अधर्म का विनाश होगा। ये तो आपने देख ही लिया, क्योंकि धर्म था और धर्म हमेशा रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता, ना तो मिटा पाया है और ना आगे कोई मिटा पाएगा। इसीलिए आप संघर्ष करते रहिए, कभी भी आप झुकिए मत और कभी भी आप कमजोर मत पड़िए, क्योंकि ये निश्चित है कि एक दिन धर्म की जय होगी और अधर्म का विनाश होगा। भगवान के इस संदेश को जन जन ने माना। 500 वर्ष का वो संघर्ष जिसके लिए हमारे भाइयों ने और हमारी बहनों ने बलिदान दिया, राम भक्तों ने सीने पर गोलियां तक खाई। कितने भाई भगवान श्री राम मंदिर के लिए बलिदानी बन गए, लेकिन आज उनका वो बलिदान, आज उनका वो समर्पण, आज उनका वो त्याग रंग लाया। भगवान का दर्शन पाने के लिए पूरा देश लालायित है और आज हमारे ही आंखों के सामने भगवान का भव्य मंदिर बनने के लिए जा रहा है। तो जो संघर्ष, कहते हैं कि धर्म हमेशा जय ही प्राप्त करता है, धर्म की हमेशा जय ही होती है। यहाँ भी अधर्म को आपने मिटा दिया और धर्म यहाँ भी बलवान हो गया और आपने राम लला को राम मंदिर में, भगवान के महल में, भगवान के घर में उन्हें आप सभी ने बिठाने का काम किया है। तो इसी प्रकार से आप संघर्ष करते रहिए और संघर्ष से कभी आप पीछे